मैं कभी कभी कहता था तुम्हारी भाभी को कि तुम जो है ना किसी का बुरा याद नहीं रखती हो, याद रखना चाहिए अगले ने क्या किया। आई कैन ऑलवेज फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट। उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे है वो मेरा ही बुरा याद नहीं रखती। तो मैंने उसका फायदा उठाया ना कितना। दैट्स हाउ शी इज वेरी सो फॉरगिविंग कि वो माफ कर देती है, वो सबका ही कर देती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मेरा भी उसमें आ गया। तो इस तरह क्यों नहीं देखते आप मैरिज को कि आज जो चीज़ आपको बुरी लग रही है कल को आपके फायदे में हो सकती है। आप एक इंसान को टाइम तो दो ना अपनी मेच्योरिटी पे आने का। अ ब्यूटीफुल लाइफ इज इन विच बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर, both are learning together, both are fighting for something, both are sharing together. I think the best version of a beautiful relationship with anybody is that two people share a common vision and a goal. It's the best thing in life. If my team over here doesn't share the same vision with me, अजाब होगा ये मेरे लिए इस ऑफिस में बैठना अजाब होगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे ख्वाब को, मेरी स्ट्रगल को, मेरी वैल्यूज़ को शेयर ही नहीं करते मेरे साथ। एक बाप के लिए औलाद की इससे बड़ी क्या अजाब हो उसके बाप का विजन ही औलाद शेयर नहीं करती। और बीवी अगर उसके विजन में उसके साथ नहीं है, उसकी वैल्यूज में उसके साथ नहीं, आई थिंक द बेस्ट, आई वुड डिफाइन द बेस्ट हैप्पी मैरिज इज टू पीपल शेयरिंग कॉमन थिंग्स इन लाइफ। और उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं और सारी वो तो है ना। जब प्यार होगा, मोहब्बत होगी और इनफॉर्मेलिटी होगी तो फिर बकवास भी करेंगे दोनों एक दूसरे से। दे गोना गेट बिलो द बेल्ट एंड होता है, फिर मनाना भी पड़ता है। लेकिन मैं आज एक और बात बता दूं, जो रिलेशनशिप्स के अंदर हो, चाहे शादी की हो या नॉर्मल हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आज तक, मुझे जो लगता है बहुत बड़ा है, वो ये है अच्छाइयाँ याद नहीं रहेंगी, बुराइयों का पुलंद। मैं किसी भी इंसान से बात करता हूँ ना, मैं केस ही सुनता हूँ, मैं पहले यहाँ से जज कर लेता हूँ कि यार इसने एक अच्छी बात नहीं की। सही है, एब्सोल्यूट। तुमने पूछा था ना किसी से, एक अच्छाई भी नहीं है। उसने कहा 99% तो है, 1% जो वाला सही रहना जाके, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो यहीं से आप समझ लें कि केस में कितनी खराबी है। मेरे पास बहुत मैरिज की तो हर बार लगी हुई है, मैरिज काउंसलिंग की। मेरा एक्सपर्टीज भी इसमें इन सालों में ज़्यादा रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इंसान जब ये कहता है कि मुझे लगता है मेरी गलतियों से वो दूर हुई है मुझसे। मर्द अपना केस सुना रहा हो ना, तो जब वो ये कहता है ना, अभी जो रिसेंटली मैं एक केस किसी का स्टडी किया, मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि शेख साहब वो मेरी गलतियाँ थी, मैं नहीं समझ। आई एम सो हैप्पी लिसनिंग व्हाट अ ट्रू मैन ही इज। आई मेड दुआ फॉर हिम, अल्लाह इसको तो इसके साथ ना करे ऐसे, इसको तो वापस दिला दे इसकी बीवी। उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मैंने हैंडल सही नहीं किया। इधर तो लोग आके सुनाते हैं इस तरीके से, कोई खैर सारे गुनाह सामने वाले कोई खैर नहीं है उसके अंदर। मैं इसको फेल्ड मैरिज समझता हूँ, फेल्ड रिलेशनशिप समझता हूँ कि अगर आप, सबसे पहली बात, आपके अंदर उसी दिन सबसे बड़ा तकलीफ होनी चाहिए कि मुझे अपने घर का चिट्ठा किसी और के आगे खोलना पड़ा, उसी दिन मौत आ जानी चाहिए। आई थिंक पीपल विद हाई इंटेग्रिटी एंड हाई सेल्फ एस्टीम दे फील रियली वियर्ड टॉकिंग टू अदर पीपल कि यार मैं अपने घर के हालात खोल रहा हूँ किसी के आगे। तो सोचें कि अगले के आगे खोल के अपना पेट नंगा कर रहे हो, तो घर में बैठ के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी से रिजॉल्व हो सकता था इशू, तो क्यों नहीं किया। इसके अंदर गलत फीडिंग जो पीछे से आ रही है, गलत दोस्त या गलत ससुराल या गलत मैका, औरत को मर्द को गलत चीज़ों की काना फूंसी की वजह से उसने बर्बाद कर लिया। हालांकि अब आप हमारे पास आके हमारी सख्त बातें भी बर्दाश्त करोगे, तो पहले ही थोड़ा सा बैठ के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर लेते तो चल जाता काम। लेकिन नहीं, माइंड में इतना परफेक्शनिज्म घुसा हुआ है कि नहीं, इस फॉर्मेट में ही मुझे मेरा स्पाउस मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, करूंगी।